हेलो एवरीवन। आज हम चलते हैं पार्ट 9 करंट अफेयर। ये जो हमारे करंट अफेयर्स हैं ये जनवरी 2020 टू जून 2020 तक होंगे और इसमें आपके 500 मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कवर कर रहे हैं ताकि आपका हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, तहसील वेलफेयर ऑफिसेज, कोऑपरेटिव एग्जाम्स, एसएससी, यूपीएससी में इसमें कोई भी करंट अफेयर आए तो आप उसको ध्यान पूर्वक कर सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो चलते हैं हम अपने पार्ट 9 की ओर। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और अकॉर्डिंग टू अगर बात की जाए तो 241 क्वेश्चन, क्योंकि 240 क्वेश्चन हमने पहले 8 पार्ट में कवर कर लिए हैं। तो आज का हमारा जो 241 क्वेश्चन है वो ये कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच हेतु प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे नामक टेक्निक विकसित की है। जी हाँ, यहाँ पर बात की जाए तो वो डिटेक्शन जो है वो एसे वो किसने की है, डेवलप। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कोविड-19 जैसे कि आपको पता चल रही जो महामारी फैली हुई है इसकी जांच के लिए आईआईटी दिल्ली के जो साइंटिस्ट है उन्होंने सस्ती, आसान और सटीक टेक्निक प्रोब फ्री डिटेक्शन ऐसे डेवलप की है। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर जो है उनके अकॉर्डिंग इस टेक्निक को कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की लैब में डेवलप किया गया है। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि इसके कारण जांच का जो खर्च है वो काफी कम हो जाएगा। मतलब जो एक्सपेंसिव किट मानी जा रही थी, मतलब 4,500 के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आपसे इसे करने में पैसे लगते हैं, लेकिन अब इससे काफी खर्चा कम होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 242 क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के लिए एबेल प्राइज के लिए चुना गया? जी हां, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर जो हमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, हिलेल फुरेस्टनबर्ग, मार्क्स पॉक्स और बी, सी, डी। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका हिलेल फ्रेस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको एबेल प्राइज के बारे में भी बता देता हूं कि जो एबेल प्राइज है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इस बार 2020 में ये 2 मैथमेटिशियंस को दिया गया और 2 कॉन्सेप्ट पर दिया गया। पहला कॉन्सेप्ट था ग्रुप थ्योरी और सेकंड था नंबर थ्योरी। तो इन दोनों में जो पॉसिबिलिटी दिखाई दी उसके लिए इनको चुना गया और 2 मैथमेटिक्स की अगर मैं खास बात बताई यहाँ पर तो ये जो दोनों ही कॉन्सेप्ट है आसानी से समझने योग्य है, मैथ की निष्ठा बताने के लिए है और यही रैंडमनेस के लिए जो उपयोग करने वाले 2 कॉन्सेप्ट हैं। तो ये जो दोनों मैथमेटिशियंस हैं ये पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के आगे लाया। तो इनको इस बार का एबेल प्राइज दिया गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, जो विश्व तपेदिक दिवस है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है आपका 24 मार्च। इट्स मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन कमलनाथ के बाद एमपी का नए सीएम बने हैं? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। इसका जो आंसर है हमारा वो है शिवराज सिंह चौहान। इट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 245 पे। वर्ल्ड अगर हम यहां पर बात करें, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए ऑन 23 मार्च। जी हाँ, 23 मार्च को भगत सिंह की बात की जाए तो उनको फांसी की सजा भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड वाटर डे। जो वर्ल्ड वाटर डे है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर भी यहां पे आएगा ऑप्शन ए, नॉट बी, सी,
22 मार्च इज द राइट आंसर। 247 क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। अगर 247 की बात की जाए तो हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया की कौन सी पोजीशन है? तो इसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो है आपकी 144। जी हाँ, 144 इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर बात की जाए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो कंट्री है उनमें जो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर आती है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रियां आती हैं। तो इसकी अपनी खास बात है क्योंकि वहां पर जो उनकी जीडीपी है वो बहुत अच्छी है, वहां पर कैपिटा इनकम अच्छी है, वहां पर हर आदमी एम्प्लॉयड है और भी बहुत सी चीजें हैं। एनीवे, अब हम चलते हैं अपने 248 क्वेश्चंस की ओर। विश्व गोरैया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? गोरैया क्या है? एक पक्षी है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए 20 मार्च। 20 मार्च इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंटरनेशनल जो हैप्पी डे है मतलब प्रसन्नता दिवस, ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाएगा आपका ऑप्शन ए 20 मार्च को। 20 मार्च इज द राइट आंसर। मार्च के अंदर बच्चों के पेपर हो जाते हैं और 20 मार्च आप नोट करना, 20 मार्च तक बच्चों के पेपर हो चुके होते हैं। उसके बाद तो उन्हें खुशी होना है, तो आप यहां से याद रख सकते हो कि 20 मार्च के बाद हैप्पीनेस जो ईयर है वहां से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी पीके बनर्जी का डेथ हो गई और वह किस स्पोर्ट से संबंधित थे? तो यहां पर ऑप्शन ए फुटबॉल, वो फुटबॉल से संबंधित थे। चलते हैं हम 251 क्वेश्चंस की ओर। हाल ही में सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेचुरली है ये इंटरप्रेन्योर्स के लिए है, उद्यमियों के लिए है। तो वो क्या हो गई? विकास होगा, स्वावलंबन, प्रगति या खुशहाल? तो यहां पर है स्वावलंबन एक्सप्रेस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में रिजर्वेशन जो है वो खत्म कर दिया है? ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी में जैसे मैंने एक नाम बोला आपको, तो यहां पर आपका आंसर आ गया है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मैं सभी बच्चों को एक खास बात बता देना चाहता हूं कि हमारा जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका कि किस राज्य को विशेष जो पैकेज दिया जाता है, स्पेशल दर्जा दिया जाता है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है। तो इस पे टॉपिक आएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है या नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर है, इनको विशेष दर्जा, जो स्टेट का दर्जा किस कारण से मिला और उसके क्या मेरिट्स होते हैं और क्या डिमेरिट्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। उत्तराखंड इसका आंसर आएगा। हाँ जी, विच फुटबॉल टीम हैज रिसेंटली वॉन द इंडियन सुपर लीग 2019-20 टाइटल? तो यहां पर बात की जाए तो ऑप्शन ए एफसी गोवा, ओडिशा एफसी, एटीके और चेन्नईन एफसी। तो इसका आंसर आएगा आपका एटीके। यस, एटीके इज द राइट आंसर। अब इसकी डिटेल बताई जाए आपकी एटीके की, तो एटीके की जो है वो है इंडियन सुपर लीग 2019-20 के फाइनल मुकाबले में इसने चेन्नईयन एफसी को हराकर ये खिताब पर कब्जा कर लिया और फाइनल मैच में एटीके की टीम ने चेन्नईयन एफसी को 3-1 से मात दी। जी हाँ, तो ये था। और इसका जो गठन हुआ था एटीके का वो कब हुआ? 2013 में। भारत में जो फुटबॉल को इंस्पायर करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, इंडियन फुटबॉल को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए इसका गठन किया गया था। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर। हमारा 255 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन एंड सीईओ बनी है?
तो जी हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य आपको पता ही होगा, पहले एसबीआई की भी सीईओ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फेमस व्यक्ति जो पर्सनैलिटी है कौन, जयराम कुलकर्णी, उनकी डेथ हो गई, वो कौन थे? यहां पर बात की जाए तो वो थे यहां पर मराठी आर्टिस्ट, मराठी कलाकार। ये जाने माना नाम है जयराम कुलकर्णी, महाराष्ट्र में। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257, हाल ही में किसे युगांडा में अगले भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आएगा आपका अजय कुमार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 258 क्वेश्चन, which state government has recently launched खुशहाल शतरंग योजना? तो ये किसने स्टार्ट की है? जो कौशल शतरंग योजना है, ये स्टार्ट किए है ऑप्शन बी, यूपी। उत्तर प्रदेश ने ये योजना स्टार्ट की है। अब अगर यहां पर बात की जाए, जो कौशल शतरंग है ये है क्या आखिर? तो ये है, इसमें जो यूथ होगा उनको रोजगार, सब रोजगार, उनकी ट्रेनिंग के लिए, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ये कौशल शतरंग योजना स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के तहत यूपी सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ और कौशल प्रशिक्षण के लिए 2500 रुपीज हर महीने वजीफे के रूप में देने का ऐलान किया है। 259 क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन ए, ऑन 15 मार्च को। तो 260 क्वेश्चंस, कौन सा हाल ही में राष्ट्रीय बायोफ्यूल्स पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? जी हां, तो इसके अंदर जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर। अब अगर हम इसकी डिटेल पर जाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बायोफ्यूल्स है, वो राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू किया है। राजस्थान इसके लिए तेल बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर, जो कि राजस्थान में है, एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। इस नीति के द्वारा हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी कि गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री आदि से एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। जी हाँ, एथेनॉल की बात की जाए तो ये कृत्रिम रूप से जो पेट्रोल डीजल है उसको बनाने में ये काम आएगा। तो हमारा 261 क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डिजी पिवट नामक सेवा शुरू की है? तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गूगल। इन्होंने स्टार्ट किया अभी अभी। और 262 क्वेश्चंस की यहां पर बात की जाए, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2019-20 का जो खिताब जीता है वो कौन है? तो यहां पे आपका सीधा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र। अब क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि सौराष्ट्र ने किस टीम को हराया? तो सौराष्ट्र ने बंगाल को, यस, बंगाल को हरा दिया इन्होंने और ये मैच जीतने में कामयाब रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 263 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है? जी हां, जय बंगला, जॉय बंगला, हामो बंगला, आपा बंगला। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है आपका जॉय बंगला। जी हां, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये अभी अभी बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है। जैसे आपको पता होगा वहां का जो नेशनल एंथम है वो है
अमार सोनार बांग्ला। लेकिन अब जो नेशनल जो उनका नारा बन गया है, स्लोगन बन गया है, वो बन गया है उनका जय बांग्ला। तो आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जी हाँ, यहाँ पे जो स्थान मिला है वो है आपका ऑप्शन ए, 46 प्लेस मिला है पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए। अब मैं आपको इसके डिटेल में बताता हूँ कि ये जो इंडेक्स में इनको स्थान दिया है किसने दिया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने दिया। और इसमें पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की प्लेस कौन सी है? यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी प्लेस है आपकी 76। तो पाकिस्तान 76 नंबर पे आता है। बता दें कि इस सूची में दुनिया के 100 कंट्रियों को शामिल किया गया था और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? फर्स्ट नंबर पे है आपकी स्वीडन। तो स्वीडन कंट्री है इसके अंदर। सेकंड नंबर पर न्यूजीलैंड, थर्ड नंबर पर यूएसए और 100वें स्थान की बात की जाए तो बुरुंडी, लाइबेरिया, मतलब अफ्रीकन कंट्रियां आएंगी। तो इसमें हम 46 कंट्री पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाँ जी, हाल ही में कौन भारतीय तट रक्षक बल की फर्स्ट महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई है? तो जी हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ इज द राइट आंसर। अब नुपुर जो कुलश्रेष्ठ है उनको डीआईजी के रूप में यहाँ पर पोजीशन मिली है। और अगर हम इनके बारे में बताएं तो 1999 में तट रक्षक सेवा में ये शामिल हुई थी। मतलब मोटा मोटा अगर हम यहाँ बात करें 21 साल पहले भारतीय तट रक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में हमारी जो पार्लियामेंट है उसने तट रक्षक जो एक्ट आया था 1978 में की गई थी। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट हम आपको रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। गुड बाय।